अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, कल हमने जो है खून का बदला की एक्सरसाइज जो है वो यहाँ तक मुकम्मल कर ली थी। आज जो हम इसको ग्रामर को लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें है दरख्वास्त है। आज इसमें ग्रामर में उन्होंने बताया है कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, इसके कितने हिस्से होते हैं और इनको क्या कहा जाता है। दरख्वास्त या अर्जी, अर्जी भी एप्लीकेशन को कहते हैं, ठीक है। दरख्वास्त या अर्जी ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को हासिल करने या किसी काम की करने की इस्तदा की जाए यानी गुजारिश की जाती है। दरख्वास्त के अहम अज्जा मदरजा झैल हैं। सरनामा, यानी ये देखें, ये वाली सारी चीज़ जो क्या कहलाएगी, सरनामा, ठीक है। और दूसरा है अलकाब, जनाब आली, ये क्या है, अलकाब कहलाएगा, ठीक है। नफ्से मजमून, दरमियान में जितना भी यहाँ से लेकर जितना भी ये काम है वो क्या कहलाएगा, नफ्से मजमून। ख़ात्मा, ये ख़ात्मा ये वाला होगा और ये वाला होगा। एप्लीकेशन का पैटर्न जो है हम आपने 6-7 में भी दे चुके हैं। पैटर्न वही चलेगा जो हमने आपको दिया हुआ था 6-7 में भी, नोटबुक पे आपके पेस्ट भी करवाया था, आपको याद होगा, वही पैटर्न चलेगा। वर्कशीट जब मैंने सॉल्व करवाई थी तब भी मैंने जो है वो आपको पैटर्न दिया था। ये देखिए ज़रा, दरख्वास्त का मजमून सादा और आम फहम होना चाहिए। छोटे छोटे जुमलों में दरख्वास्त लिखी जाए। स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट की एक दरख्वास्त नमूने के तौर पर मुलाहिजा हो, ठीक है। बखिदमत जनाब हेड मिस्टर साहब, हमने इधर किया था बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही आना है। लड़कियां जो हैं वो लिखेंगी हेड मिस्ट्रेस साहिबा, और जनाब बखिदमत जनाब जनाबा नहीं आएगी लड़कियों के लिए। बॉयज़ ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन गर्ल्स होगा बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा, और बॉयज़ ऐसे लिखेंगे। आगे लिखेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है। इधर भी कॉमा आएगा और इधर भी स्कूल के बाद भी कॉमा, और फैसलाबाद आप लिख देंगे, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फैसलाबाद। जनाब आली, इसके बाद ये बाद में आप लिखेंगे ये वाला साइन। इसके बाद हमने आपको 3 चीज़ें लिखवाई हुई एन नवाजिश होगी, अल अर्द और अलिफ बे जीम, और इधर साइड पे तारीख इंतहाई दाएं जानिब, ठीक है। ये दरख्वास्त है। आपने जो है नीट नोटबुक पे एक पेज के अल्फाज, टाइटल पेज बनाना है खूबसूरती से, एक पेज के अल्फाज मानी लिखने हैं। और इसके अलावा जो आपने काम करना है, आपने ये वाली दरख्वास्त नहीं लिखनी है। आपने को जैसे मैंने पैटर्न समझाया वर्कशीट पे भी आपके पास भी होगा, आपने वैसे जो है पैटर्न पे लिखनी है। दोबारा दाखिले के लिए आपने अपने स्कूल के हेडमास्टर के नाम दोबारा दाखिले की दरख्वास्त अपनी नीट उर्दू अलिफ पे काम करना है, क्योंकि ये हमारी बुक की सरगर्मी है, तो आपने उर्दू अलिफ पे इस काम को करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है फिर आपका अगला काम जो है वो चलता है मुहावरा। मुहावरा जब मैंने वर्कशीट करवाई थी बहुत ही डिटेल से हमने किया था, बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। मुहावरा के लुग़वी मानी बातचीत और गुफ्तगू के हैं। उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़ुबान के असलूब बयान, यानी बयान करने के तरीके के मुताबिक हो और अपने हकीकी मानों में नहीं, यानी जो लफ्ज़ों का मतलब है उसमें नहीं, बल्कि मजाजी, यानी उससे कौन से मानी मुराद लिए जाते हैं वो हों। मुहावरा हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। इसमें अक्सर फ़ेल अपने असल मानी की बजाय कोई और मानी देता है। मसलन नींद हराम होना, जब हमें नींद नहीं आती तो हम अक्सर कहते हैं कि हमारी नींद हराम तो नहीं ना होती हम पे, हराम तो वो कतन हो जाते हैं, वैसे मुहावरतन कहा जाता है नींद हराम। इंतकाम की आग में जलना, जब हमने खून का बदला कि वो इंतकाम की आग में जल रही थी, ये मुहावरा है। ज़ाहिर इंतकाम लेना, उसकी आग हमें नजर तो नहीं ना, उसमें जलते वो दिल में ये सारे जज्बात होते हैं, तो इसको मुहावरतन हम कहते हैं इंतकाम की आग में जल। गम के मारे ने ढाल होना, यानी जब हम गम ज़्यादा होता है हमें हमारे जिस्म में ऐसी जान होती है, बाज़ार हमें कोई बीमारी नहीं होती लेकिन हमने ढाल से हो जाते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं। कसम खाना, अब हम जब कोई भी बात कसम खाते हैं तो हम कोई चीज़ खा तो नहीं रहे होते ना, हम कसम खा तो नहीं सकते ना, वैसे मुहावरतन कहा जाता है। तारे गिनना, और तारे गिनना एक इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। 2 काम जो आपने नीट नोटबुक पे करने हैं वो ये है कि आपने जो है इसका दरख्वास्त लिखनी और इन मुहावरों के जो है मफ़हूम लिखने, ठीक है। और कोशिश करें इसके साथ जुमले भी बनाएं, ठीक है। इसके लोग कहानी जो है हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरे आपने बेशक ये टीचर्स के लिए, लेकिन बेटा जब ये आप ये वाला पूरा नोट मैंने आपको समझाया भी था, लेकिन आपने ये पूरा नोट जो है पढ़ना है और इसको
क्लियर करना है बात को, ठीक है। इसको और अपना आज आपने नीट नोटबुक जो है वो काम मुकम्मल करके मुझे जी सूट पे इसका आपने काम चेक करवाना है, ठीक है बेटा। जी सूट पे आप इसकी पिक्स सेंड करें, अपलोड करें। तो आपका ये अगर नहीं समझ आ रही तो आप सर शुएब से रब्ता करें, ठीक है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।